कोरम सेंसिंग। अब आप देखिए, हम जब अपने पॉपुलेशन को, हमको कैसे पता चला कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना भाई? इंडिया इतना बड़ा देश है, हमको कैसे पता चला कि हमको पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है ना? कंपैरेटिवली हम लोग कंपेयर भी करते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, ठीक है, तो हम सेकंड मोस्ट में हैं। उसके बाद हम देख पाए कि हमारी पॉपुलेशन दुनिया में टोटल ह्यूमंस की इतनी है। दूसरा ये भी देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो अभी इतना फैल चुका है, तो इतने लोगों को वो संक्रमित किया है, इतने लोगों की डेथ हो गई है। तो हम पॉपुलेशन को हम अपने आप को सेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पॉपुलेशन को गिन करके रखा हुआ है अपना, ठीक है, और वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, तो हम समझ जाते हैं कि पॉपुलेशन ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक। लेकिन बैक्टीरिया अपने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में कर पाता होगा, ठीक है। देखो, एक मीडियम है, जैसे कि हमारे पास भी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो नेचुरल रिसोर्सेस एक निश्चित लिमिट के बाद वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। कि हमारे पास जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर हम रिसोर्सेस से ज़्यादा हो जाए तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो ख़त्म होने लग सकते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेस इनफाइनाइट है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसे जो फूड है वो ख़त्म होने लग जाएगी और स्कैरसिटी की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन वैसे ही सेम बैक्टीरिया के पास है। बैक्टीरिया के पास जब हम मीडियम में ग्रो करवाते हैं, तो मीडियम में ग्रो करवाने के बाद तो बैक्टीरिया अपने पॉपुलेशन को डबल करना स्टार्ट करता है, ठीक। बैक्टीरिया अपने पॉपुलेशन को डबल करना स्टार्ट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हो सकता है कि उस मीडियम से ज़्यादा, उस न्यूट्रिएंट से ज़्यादा पॉपुलेशन बैक्टीरिया की ज़्यादा हो जाए। इससे क्या होगा कि मीडिया हो जाएगा कम और पॉपुलेशन हो जाएगा ज़्यादा। तो इससे न्यूट्रिएंट लॉस की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उस न्यूट्रिएंट की स्केर्सिटी की वजह से पॉपुलेशन बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और बैक्टीरिया स्टारवेशन के कारण उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने पॉपुलेशन डेंसिटी, आसपास की पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए या सेंस करने के लिए वो सहारा लेता है इस सेंसिंग का, जिसका नाम है कोरम सेंसिंग। इस सेंसिंग का नाम है कोरम सेंसिंग, ठीक। ये क्या है? ये असली में असेसमेंट ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, एक मिनट ऐसा लिखते हैं, असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बाय बैक्टीरिया। अब इस सेंसिंग को करने के लिए बैक्टीरिया या अपने पॉपुलेशन को असेस डेंसिटी करने के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को असेस करने के लिए क्या होता है कि बैक्टीरिया कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, ठीक। क्योंकि कम्युनिकेशन हम अपने आँखों से देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया अपने आँखों से नहीं देख सकता और उसके हाथ पर है नहीं, तो उसके केमिकल्स ही एक सहारे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को असेस कर पाएगा। देखिए, जब डेंसिटी कम होए, जब पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है तो बैक्टीरिया
क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है जो ये बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहा है, देखो ये दो पॉपुलेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन पूरे जगह पे हो सकते हैं। अब आप देखिए समय के साथ साथ ये पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, समय के साथ साथ ये पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जब दो थे तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम था, है ना। सॉरी, अरे ठीक हो एकदम, कोई कोरोना नहीं होगा मेरे को। हर छींकने वाला, हर खांसी कोरोना नहीं होती, समझे। तो ये बैक्टीरिया भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगा, है ना। तो ऐसे कर करके जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होते गई तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो आसपास बैक्टीरिया में बढ़ता गया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन सा कंपाउंड है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है AHL। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये है AHL, ठीक। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये है आपका, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है ये है AHL। क्या है, AHL। तो AHL जो है, देखिए AHL जो है वो है N-एसाइल होमोसीरीन लैक्टोन, ठीक है। तो N-एसाइल होमोसीरीन ये बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहे हैं। अब आप देखो इस बैक्टीरिया ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट किया और इस बैक्टीरिया ने भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट किया है। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इस बैक्टीरिया में सिग्नलिंग कैस्केड को एक्टिव करेंगे, ठीक है। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है एक दूसरे में क्या करेंगे कि सिग्नलिंग कैस्केड को एक्टिव करेंगे, ठीक। अब आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आई कि N-एसाइल होमोसीरीन लैक्टेन जो है वो क्या हो रहा है। अब आप देखो ठीक, चलो अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखो कि इस AHL को बनाने वाला दूसरे बैक्टीरिया में जो जीन है उसका नाम है लक्स जीन। आ गया, लक्स साबुन नहीं है, जीन है। लक्स जीन जो है, लक्स आई जीन क्या करेगा, AHL को कोड करेगा और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाहर की तरफ सिक्रीट होते जाएगा। अब देखो ऐसा ही सभी बैक्टीरिया में होते जाएंगे, ऐसा ही सभी बैक्टीरिया में होते जाएंगे, ठीक। अब देखो ये दूसरा बैक्टीरिया का सिग्नलिंग या AHL मॉलिक्यूल इस बैक्टीरिया के पास आया। अच्छा, ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगा और आसपास में जो एनवायरनमेंट है वो भी सिक्रीट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लक्स आई जीन सभी में एक्टिव होगा,
जैसे ही ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बैक्टीरिया में बढ़ते जाएगा तो ये प्रोवोक करेगा लक्स आई जीन को AHL बनाने के लिए सभी बैक्टीरिया में। इसका मतलब क्या हुआ, AHL खुद अपने आप को इंड्यूस कर रहा है ना, खुद अपने आप को इंड्यूस कर रहा है। ठीक, तो जैसे ही एक AHL के मॉलिक्यूल्स इस बैक्टीरिया के पास आएंगे तो इसको रिसीव करने वाला जो प्रोटीन है उसको कहलाएंगे हम लोग लक्स आर। ठीक, तो लक्स आर क्या करेगा, वो बैक्टीरिया में AHL को रिसीव करेगा। ठीक, जैसे ही उसने AHL को रिसीव किया, अब ये लक्स आर AHL से बाइंड हो गया और DNA में बाइंड होने के बाद ये इसके जीन एक्सप्रेशन को करते जाएगा या इंक्रीज कर देगा। देखो मज़े की बात यह है कि लक्स आर असली में लक्स आई को इंड्यूस करेगा, है ना, और AHL फिर से सिक्रीट होगा बाहर की तरफ और बाकी बैक्टीरिया में सेम सिग्नलिंग करेगा। अब AHL फिर दूसरे बैक्टीरिया में आएगा और लक्स आर की मदद से फिर जीन एक्सप्रेशन को कर देगा। ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये AHL है यह वास्तव में अपने आप को इंड्यूस कर रहा है और पॉपुलेशन डेंसिटी को एसेस करवा रहा है। इस कारण से मैं इसको क्या बोलूँगा, ऑटो इंड्यूसर। ये जो मैकेनिज्म मैं बताया हूँ ये असली में ग्राम, एक बार चेक करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सिग्नलिंग बताया हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखिए ग्राम पॉजिटिव के केस पे, ग्राम पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा है, इंक भर लूं क्या? ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव के स्टेट में देखें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं। कोरम सेंसिंग में तो क्या करोगे। ठीक, तो कोरम सेंसिंग में अगर देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। सेंसर प्रोटीन देखने को मिलता है, याद है, और रेस्पॉन्स प्रोटीन देखने को मिलता है। तो 2 कंपोनेंट सिस्टम से रेस्पॉन्स शो करेगा कौन करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल AHL इसके पास आएगा, सेंसर इसको सेंस करेगा और रेस्पॉन्स, अब आपको पता है हिस्टिडीन रेसिड्यूज में ये फॉस्फोरेट होगा, फिर ये फॉस्फेट ग्रुप रेस्पॉन्स प्रोटीन में आपके पास एस्पार्टिक अमीनो एसिड के पास जाएगा और फिर क्या होगा, ये रेस्पॉन्स रेगुलेटर को या फिर ये रेस्पॉन्स जीन एक्टिव होगा और ये जो DNA में जा कर के बाइंड हो जाएगा और वो सेम एक्सप्रेशन करेगा, सेम जीन एक्सप्रेशन करेगा जैसे इसमें कर रहा था। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव में हमको देखना पड़ता है
कि 2 कंपोनेंट सिस्टम, सेंसर प्रोटीन और रेस्पॉन्स प्रोटीन, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा अपन देख सकते हैं कोरम सेंसिंग, कुछ बैक्टीरिया में एग्जांपल देख सकते हैं विब्रियो फिशरी। देखो विब्रियो फिशरी की कहानी थोड़ी सी अलग टाइप की है। कैसे कि विब्रियो फिशरी जा करके एक मैराइन ऑर्गेनिज्म के ऊपर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। फिर उसी में अब देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि वो उसको खाना देगा, मतलब एक दूसरे के लिए म्यूचुअल इंटरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म जो है विब्रियो फिशरी कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा और जीन एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन शो जो कर रहा है वो जो ऐसे जीन को एक्टिव कर रहा है जो उस बैक्टीरिया में बायोल्यूमिनेसेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस बैक्टीरिया में बायोल्यूमिनेसेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोरम सेंसिंग बायोल्यूमिनेसेंस के लिए भी हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, क्या नाम से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेंस, एग्रोबैक्टीरियम में लिखो, राइजोजीन्स में भी हो गया। तो ये मदद करता है पैथोजेनेसिस में। अब देखो जीन एक्सप्रेशन हो सकता है कि पैथोजेनेसिस में भी हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ये कोरम सेंसिंग बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करता है कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसी मराइन एल्गी के साथ, मराइन ऑर्गेनिज्म के साथ कर ले और वो अपनी ऑर्गेनिज्म को अपने डेंसिटी को इंक्रीज करके, अपने डेंसिटीज़ को इंक्रीज करके ऐसे जीन को एक्सप्रेस करे जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। तो कोरम सेंसिंग कुछ है नहीं है, असली में पॉपुलेशन डेंसिटी को असेस करने के लिए बैक्टीरिया यूज़ करता है और कुछ इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो